हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक इक्विपमेंट के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसका यूज बेसिकली चार्ज बॉडी को नापने के लिए किया जाता है। हमारे अगल बगल हम जितने भी चीज़ें देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक खास बात है कि वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारी दूसरी तरफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन देखने को मिलता है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एक दो नहीं मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर में। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में बराबर होता है। आप कभी देखे होंगे कि जब आप कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद उस कंघी में पेपर चिप चिटकते हैं। क्यों चिटकते हैं? क्योंकि वो कंघी चार्ज हो जाता है। अब ये चार्ज क्या है? चार्ज से मेरा मतलब है कि उसमें जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ या घट जाता है। यहाँ क्या होता है कि बाल के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स रगड़ के कारण आपके कंघी में आके मिल जाते हैं, तो इससे कंघी जो होता है वो हल्का निगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए वो पेपर चिप्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इन्हीं चार्ज बॉडी को पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब मैं थोड़ा आपको इलेक्ट्रोस्कोप के कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता हूँ। ये जिसका आप ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं ये ब्रास का बना होता है। ब्रास एक तरह का मेटल होता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये गोल्ड लीफ होता है। जी हाँ, ये गोल्ड का बना होता है, सोना का होता है। ये ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होता, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। और ये जो देख रहे हैं आप मीटर टाइप का, ये होता है एंगल नापने के लिए कि चार्ज कितना है किसी बॉडी पर। अब देखिए गोल्ड का केस, आप सोचते होंगे काफ़ी एक्सपेंसिव होता होगा, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कि ये एक्सपेंसिव होता है। ये काफ़ी झिल्लीदार होता है, इसलिए इसकी रेट कम होती है। और गोल्ड ही क्योंकि गोल्ड की सबसे ज़्यादा मेलेबल प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए थोड़ा इसके वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। इसका वर्किंग देखिए, सबसे ऊपर जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज बॉडी लाया जाता है तब ऊपर में चार्ज बॉडी का प्रोटॉन्स इसमें मूव कर जाता है और ये डाइवर्ज कर जाता है। डाइवर्जन क्यों होता है मैं बताता हूँ। डाइवर्जन इसलिए होता है क्योंकि जो चार्ज बॉडी का प्रोटॉन्स होता है वो प्रोटॉन्स राड यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप का राड है उसको रिपेल करता है। क्यों क्यों रिपेल करता है? क्योंकि उसमें भी तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं, और चूँकि वो जो बॉडी चार्ज है वो पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके इलेक्ट्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और उसके प्रोटॉन्स को ढकेल देगा। ढकेलने के कारण वो राड में से नीचे डाइवर्जन क्रिएट होता है, और चूँकि दोनों में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों गोल्ड लीफ में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करने लगता है। रिपल करने के कारण दोनों एक दूसरे से दूर भागता है, इसी कारण यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट होता है। अब देखिए, अगर कोई बॉडी चार्ज होगा तो वो डाइवर्ज करेगा उसका गोल्ड लीफ, अगर चार्ज नहीं होगा तो उसका गोल्ड लीफ डाइवर्ज नहीं करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गया होगा।